कौन सी सेकंड लैंग्वेज? जी। हाँ, सबको आवाज आ रही है अभी? और कौन कौन से सवाल है, लिख के रखिए। पासिंग मार्क्स का एक बार बोलिए। हाँ, और अभी सबको गवर्नमेंट सीट के आवाज लिए आ रही है क्या? गवर्नमेंट सीट्स के लिए कितना चाहिए? हम्म। आवाज आ रही है सबको? अनम्यूट करके देखिए, अनम्यूट हो रहा है। जी सर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले जो है तो पेपर वन जिसका है तो उसके हिसाब से बात करेंगे। पेपर वन, 1 2 3, 1 2 जो पेपर है इसका, 1 और 2। तो दो पेपर, मतलब पेपर वन कौन सा है सबसे पहले, जो डीएड वाले ज़्यादातर करते हैं। अभी तो बीएड के हिसाब से थोड़ा उसको स्टॉप किए थे कि वो लोग पेपर वन नहीं कर सकेंगे, लेकिन एहतियातन जिसने किए थे तो ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल गलत कर रहे हो। तो बीएड वालों को पहले पेपर टू पे ज़्यादा फोकस करे तो अच्छा रहे, सबसे पहले पेपर टू। और जो डीएड है तो वो बहुत पेपर को कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जो पासिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है सीटेट में, जनरल वगैरह के लिए जो रहेगा, तो जनरल को वो 90 मार्क्स है। 90 मार्क्स, 150 टोटल जो है तो उसके टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 150। 150 में से आपको 90 लेना है। और उसके देखेंगे हम कि सीक्वेंस के चैप्टर की किस तरह से होती है। तो ये पासिंग का क्राइटेरिया हो गया। 150 आपको टोटल क्वेश्चन रहेंगे। वो टोटल क्वेश्चन कैसे रहेंगे? हर एक 30-30 मार्क्स का रहेगा। मतलब जो एसएसटी वाले उनको 60 मार्क्स का रहता है, और मैथ साइंस अभी जो पेपर सेकंड की उसको हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले पेपर वन की हम बात कर रहे हैं। तो पेपर वन के हिसाब से इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे कि पहले जो सीडीपी है तो वो 1 से 30 ये क्वेश्चन आते हैं। 1 से लेकर 30 तक ये कितने मार्क्स के हैं? 30 मार्क्स के। ये 30 मार्क्स होने के बाद जो मैथ्स है तो 31 से 60 तक रहेंगे, ये 30 मार्क्स। उसके बाद 61 से जो चालू होगा तो ईवीएस होगा। 61 से कहाँ तक रहेगा? ये 90। ये 30 मार्क्स का है। उसी तरह से उसके बाद में लैंग्वेज वन या फिर लैंग्वेज टू। अब आपने आपकी जो लैंग्वेज वन रखी है, सपोज किसी ने उर्दू रखा है, किसी ने इंग्लिश, मैथ्स, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी लैंग्वेज में क्या करना है। उसके ऊपर लिखा तो होता है, लेकिन हर इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने हिसाब से लैंग्वेज याद रखना है। सपोज अगर आपने लैंग्वेज वन में, तो हम L1 लिख देंगे। अगर आपने हिंदी उर्दू जो भी रखा है, तो आप आपका खुद का एक बनाइए कि जो आपका सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो उसको आपको करना होगा कंपलसरी 190 to 120। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट गड़बड़ कर देते हैं। उर्दू का 121 से स्टार्ट कर देते हैं, समझ में नहीं आता कब करना है स्टार्ट। और चेयर ले लीजिए। तो ये हो गया, ये 30 मार्क्स का है। तो आपका उर्दू, हिंदी, मराठी जो भी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लिख के रख लेना कि आपका मराठी है अगर लैंग्वेज वन में, तो आपको कंपलसरी 91 से ही इसको सॉल्व करना है। और उर्दू का बुकलेट अलग मिलेगा, मराठी का अलग मिलेगा। जो कॉमन आता है जिसका हिंदी और इंग्लिश है, तो उन लोगों को कोई बुकलेट नहीं मिलेगा।
हिंदी और इंग्लिश इसका है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश उसी में आ जाएगा। और जो लैंग्वेज 2 है उसको आपने यहाँ पर L2 की जगह वो लिख देना है। सपोज आपने अगर इंग्लिश लिया है तो वहाँ इंग्लिश लिख दीजिए, हिंदी लिया है तो हिंदी। उसको आपको करना होगा 121 से 150, क्योंकि OMR शीट पे ये डिफरेंट आ जाएगा। तो गलती हो जाती है, मतलब आपने इसको कितने भी अच्छे से पढ़ा या सही जवाब दे रहे हैं आप, लेकिन कर रहे हैं फिर 121 में उर्दू का, तो आपके पूरे दोनों मार्क्स चले जाएंगे, 60 मार्क्स। यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट जो पहले पहले देते हैं एग्जाम, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, वो समझ ही नहीं पाते क्या है। और ईवीएस जो है, अब इसमें ये इस तरह से इसलिए लिखे हमने CDP मैथ्स ईवीएस। सबसे पहले तो क्या है कि टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, टोटल है 150 मार्क्स। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, और आपको रिक्वायर्ड जो है जनरल में वो 90 है। तो इसमें गोल कैसे बनाना वो भी हम बता देते हैं आपको। ये हो रही है पेपर 1 की बात। अब कैंडिडेट क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक चलने की वजह से क्या करते हैं, 1 से 30 जैसे CDP कर लिए, तो मैथ जो है, तो मैथमेटिक एक मतलब दलदल के जैसे एक आपके सामने आ जाएगा डायरेक्टली, कि जिसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करने को शुरू कर दिया अटेम्प्ट, तो आपका टाइम कब खत्म हो जाएगा आगे के पेपर का मसला हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जहन में रखना है कि 31 से 60 जब भी रहेगा, तो 31 से 60 में आपको कभी भी उसको लास्ट में ही करना है। ये आपने दिमाग में बिठा लेना। टोटल टाइम ड्यूरेशन मतलब 2.5 घंटे का पेपर है। अभी इस बार सेकंड पेपर सुबह में और फर्स्ट पेपर बाद में है, दोनों आफ्टरनून। पेपर्स का मिला के टाइम बोल रहे हो आप कि वन हाँ, 2.5 घंटे का। और 21 को है वो जनवरी को, जैसे जिसको नहीं मालूम, और ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन रहा मैंने रख दिया। सेकंड पहले। तो इस हिसाब से ये CDP वैसे आपको मतलब हॉल टिकट पर और क्लियर हो जाएगा करके। हम लोग पहले से क्या करते हैं कि 15 तक आ रहा है बोलते हैं हॉल टिकट, तो आपके जहन में वो रहता नहीं कि कब आ रहा है कब तक आएगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो आप क्लियरली आप स्टडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं हॉल टिकट के इंतजार के बजाय। तब ये क्या हो गया, ये 150 मार्क्स का यहाँ पर ये आ गया टोटल मार्क्स, जिसमें सब्जेक्ट्स हो गए और ये क्वेश्चंस कौन से। तो आपने क्या कर लिया, 31 से 60 को हमेशा लास्ट के लिए रिजर्व रख देना। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इसमें मिनिमम मार्क्स कितने लेना है, मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया। सपोज से 25 है, ये क्या हो गया, इसको हम लिख देंगे सब्जेक्ट, और ये सीरियल नंबर, ये मार्क्स। अब ये ऑप्टेन OBT का कर देते हैं इसको। तो ऑप्टेन इसमें कितना लेना जरूरी है। तो बहुत सारों को क्या लगता है कि अब मैथ्स है तो मैथ्स की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, CDP की हुई। अगर सपोज आप ले रहे हैं यहाँ पर ये 27 CDP में ही आपने फोकस किया, क्योंकि मैथ्स मतलब सिर्फ पूरा 30 मार्क्स का मैथ्स नहीं, इसमें 15 नंबर का पेडागोजी, इसमें क्या रहेगा 15 नंबर का पेडागोजी शामिल है हर एक में। इसमें भी पेडागोजी, इसमें भी पेडागोजी, तो 15-15 मार्क्स का। तो CDP आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। CDP जितना स्ट्रांग करेंगे आप, तो वो आपको हेल्प मिलेंगी दूसरों में इसकी हद तक। अभी पेपर 1 की बात चल रही, तो ये 15-15 मार्क्स पे पेडागोजी आ रहा है। सपोज आपका पेडागोजी इसमें मैथ्स के कुछ जो रहेंगे मैथमेटिशियंस, उसके ताल्लुक से भी पूछ सकता है, आर्यभट्ट का पूछ सकता है। पेपर 2 में मैथ्स में जो है वो पेपर 2 में, 10 मार्क्स की हाँ अभी पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद जाएंगे। पेपर 1 के रिगार्डिंग सवाल है तो वो पूछिए, इससे को खत्म करने के बाद जाएंगे। तो अभी इसमें कैसा है, अब जैसे मैथ्स है तो मैथ्स की पेडागोजी अगर देखे, अब कभी कभार ऐसा कॉमन कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि इसमें से कौन से नंबर को आप 180 का डिग्री से पलटा है, रोटेट करें, तो वो सेम दिखेगा, जैसे कि 444 है, या फिर 555 है, 808 है। तो 808 को अगर आपने 180 डिग्री मतलब पूरा उल्टा भी कर दिया तो वो डिजिट सेम रहेगा। तो ऐसा कुछ 1 सेकंड के भी क्वेश्चन आते हैं जिसको आपने स्टडी कर लिए, तो बहुत आसान। तो अब अगर इसको सोचे कि बस इतना याद रखने के, कभी भी आपको छोड़कर नहीं आना है पेपर। और इसमें सपोज किसी ने बिल्कुल जीरो भी लिया, मान लेते जीरो भी ले रहा है वो, इसको अभी फिलहाल जीरो कंसिडर करते हैं, और ईवीएस है, ईवीएस को उसने किया 25-25 के हिसाब से स्टडी, और उर्दू या फिर जो भी मदर टंग के हिसाब से, या फिर
लैंग्वेज वन में जिसने एक्यूरेसी करते हुए में अगर 22 भी ले रहा है या 23 अगर कंसिडर कर लेते हैं, और पेपर सेकंड को भी अगर 0 कंसिडर कर रहे हैं, तो कितने आ रहा है स्कोर? कितना आ रहा है? 75 ही हो रहा है। अब उसमें जब पेडागोजी के क्वेश्चन है, मतलब ये 75 ही हो गया। 30 का टारगेट मतलब डायरेक्ट नहीं बना सकते, तो ये 75 हो गया, जिसमें आपके मतलब जैसे इसकी स्टडी आपने 0 मार्क्स की है, और अब आप अगर उसको अटेम्प्ट कर लेते, मतलब बिल्कुल भी छोड़ने का डिफरेंस और अटेम्प्ट करने का, जैसे अगर 30 मार्क्स में से आप अगर उसको लास्ट में अगर मैथ्स अगर रह जाता है आपका, तो आप उसको, अगर आपको टाइम कम भी पड़ता है, तो अगर आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया, तो 30 में से कितने ले सकते हैं सर? रैंडम कितने मिलेंगे? 10, हाँ 10 यहाँ लिए तो हाँ, 95 तक जाता है। 10 और 10 यहाँ पर ले लेते हैं, 10 या फिर 8 भी अगर कंसिडर करते हैं, 10 नहीं भी करेंगे अगर, तो 8, तो ये 16 उसमें मिला दिए तो 91 तक चला जाए। हम्म। मतलब सपोज इसको अगर बहुत डर लग रहा है ना इंग्लिश से या मैथ से, तो उस लेवल पे बताए। और आपको एक्यूरेसी फिर इसमें भी बढ़ाना होगी। ये L1 को 23 नहीं, मतलब 25 तक का ही टारगेट, 3 सब्जेक्ट ऐसे पकड़िए जिसमें आपको 25 का ही टारगेट बनाना है, मतलब एनी हाँ आपको आना ही है। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट, अब वो सेकंड में कैसे हेल्प करेंगे तो वो भी बताते हैं आपको बाद में, कि सेकंड में कैसे हेल्प कर सकते हैं। बाकी तो जो ओबीसी कास्ट के हैं या फिर जो ईडब्ल्यूएस पहले बनाए हुए थे, तभी उसमें जो स्टेट के हिसाब से जो जीआर है, तो कहीं कहीं पर चल भी सकता है अभी, लेकिन वो थोड़ा रिस्की भी है, आगे अगर इस पे कुछ आता है तो वो 82 पर कंसिडर हो जाते हैं जो ओबीसी रहेंगे। ओबीसी वालों के लिए फिर वो 82 पर भी पास है। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट को, मतलब इसमें सब क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसमें इतना ही लेना है, मिनिमम पासिंग नहीं है। ये इसलिए बताए, अगर सपोज कीजिए अगर आपने इसमें 28 लेते हैं, और किसी में समझ लो बहुत परफेक्ट है, आप उर्दू में 30 ले लिए, और यहाँ पर आपने ले लिए समझो 28, तो ये कितने हो रहे हैं? 30, 28 और 28, 4 कम के हिसाब से 90 को कितने हो रहे हैं? 86। तो ओबीसी में पास है ये 0 पर। अगर इसमें आपको 0 भी है, तो आप ओबीसी में पास हो सकते हैं। और सपोज यहाँ 4 मार्क्स भी ऐड कर देते, 2 मार्क्स भी, मैथ्स में 2 और इसमें 2, तो भी आप हो जाएंगे पास, कंसिडर हो जाएंगे। मतलब इसमें क्या समझ में आता है, या फिर इसके अलावा ही, ऐसा जरूरी नहीं कि मैथ साइंस को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब आपको ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका मिला के आपको 90 चाहिए बस। ऐसा जरूरी नहीं कि मिनिमम मार्क्स इसमें इतने ही लेना है। तो आपका अगर मैथ्स में सॉल्यूशन या फिर उसमें अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो उसको बिल्कुल भी आप स्किप कर सकते हैं मैथ्स को। या फिर जो दूसरा सब्जेक्ट टारगेट लैंग्वेज है आपका, जैसे कि अगर इंग्लिश हो गया, या फिर आपको लेना ही पड़ा कोई ऐसा सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, तो पेडागोजी में आपको हेल्प मिल जाएंगे, लेकिन उसको देखना जरूर है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मेन फोकस आपको सीडीपी पे करना है लेकिन, क्योंकि उसमें पेडागोजी के आते हैं। आप पेपर 2 के हिसाब से हम बात करें, ये पेपर 1 का हो गया था पहले। अब पेपर 2 में एक तो रहेगा एसएसटी या फिर साइंस मैथ्स। इसको भी पास होने के लिए सेम क्राइटेरिया है, इसमें सीडीपी भी सेम कॉमन रिपीट होगा, जिसमें मैथ्स आएगा, और अगर मैथ्स जिसका नहीं है तो एसएसटी वालों को एसएसटी आएगा यहाँ पर मैथ्स की जगह। क्वेश्चंस की सीरीज सेम रहेंगी। ये रहेगा 31 से। मैथ्स जिसका मैथ्स साइंस है, तो यहाँ मैथ्स रहेगा, और जिसका एसएसटी है, तो ये साइंस या फिर एसएसटी रहेगा टोटल कंटिन्यू में। 31 से 60 तो सेम सीरीज है और सेम पैटर्न। उसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि आप हमारी लैंग्वेज कौन सी रहेंगी। एक बार जो आपको लिख कर दे दिए लैंग्वेज की आपकी ये है, तो 1 में भी वहीं पर आएंगी, 2 में भी वहीं पर आएंगी। अगर आपने 1 में मराठी लिया है, इंग्लिश लिया है, उर्दू लिया है, तो आपको 91 से ही करना होगा उसको। और लैंग्वेज 2 में भी उसको 121 से ही करना होगा। अब यहाँ पर भी जो मैथ्स है, एसएसटी वालों को टोटल 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 60 रहेंगे, लेकिन अब इस बार यहाँ पर मैथ साइंस या फिर एसएसटी, दोनों में पेडागोजी सिर्फ 10 मार्क्स की रहे। 10 कैसे? 10 और 10 20 मिलाकर, मतलब उसमें 15-15 थी। अब यहाँ पर मैथ्स के अंदर 10 मार्क्स का पेडागोजी है मैथ्स का, जो मैथ साइंस के, तो मैथ्स का 10 मार्क्स का पेडागोजी और साइंस का 10 मार्क्स का पेडागोजी। बाकी 20-20 का वहाँ पर फुल उसका एकेडमिक है। तो सीडी पे आपको हेल्प करेगा जो
मतलब डाइवर्स बैकग्राउंड, लिंग्विस्टिक, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारे पे फील्ड विजिट वगैरह। तो उसमें साइंस वालों को याद रखना होता है कि एक्सपेरिमेंट उसमें पॉजिटिव आता है, मतलब जो भी चीज़ है। तो पेडागोजी के यहाँ पर 10 ये आएंगे और इसमें मैथ्स में 10। और एसएसटी वालों को डायरेक्टली 20 पेडागोजी का रहेगा। और बाकी सेम 15-15 मार्क्स की यहाँ पर पेडागोजी इस तरह से रहेगी। मैथ 30 मार्क्स आता है लास्ट के है दूसरा का पेडागोजी कहीं भी दे सकते हो, शुरू दे सकते हैं, बीच में दे सकते हैं, स्किप करके दे सकते हैं। वो एक उनका मॉड्यूल है कि वो 10 मार्क्स का पेडागोजी इसमें मिक्स कर दे। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही आना या शुरू में नहीं आना। तो उस तरह से जैसे कि इसमें भी पैसेजेस और पोइट्री वगैरह जो रहेंगे। बेस्ड है बाद में ऐसे हाँ। तो पहले पैराग्राफ हाँ नहीं, उसमें भी उर्दू में भी जरूरी नहीं है, पहले इक़्तिबास आएगा फिर पोइट्री या पेडागोजी, या फिर इक़्तिबास फिर पोइट्री, या पैसेज पेडागोजी और फिर पोइट्री, उनके हिसाब से सॉर्ट आउट करते हैं। चार से क्वेश्चन देते हैं पहले किए तो हाँ ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन है मतलब ओवरऑल कैसे भी आ जाओ, अपने को वो नहीं, मतलब इतना मार्क्स का रहेगा। अब वो कैसे भी आते हैं तो उसका इशू नहीं है। हाँ, आप जिसका क्वेश्चन था ये पेपर 2 के ताल्लुक से, तो वो पूछ सकते हैं। तो इसमें भी मैथ साइंस वालों को क्या करना है, मैथ्स को मतलब सबसे लास्ट में एक मर्तबा रख देना है डायरेक्टली। और आपको फोकस क्या करना है सबसे ज़्यादा, कि पहले पेडागोजी कर ले आप, फिर लैंग्वेज 1 कर ले, और उसमें ईवीएस है तो ईवीएस के हिसाब से। लेकिन उसमें आंसर देते वक्त में आप ओएमआर शीट रहेंगी, तो ओएमआर शीट में एक से ज़्यादा 2 जवाब आप नहीं दे सकते। कभी कभार किसको लगता है कि थोड़ा सा हल्का सा उसको सर्कल कर रहे थे आप, तो थोड़ा उसको गहरा बना दे तो मार्क्स काउंट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं चलता। आपको मतलब पहले अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन, अच्छे से भी मतलब उसको बहुत एकदम टाइमली 1 मिनट के अंदर एक एक्यूरेसी रखना है आपको, कि 1-1 मिनट में चलना है क्वेश्चन। तो जब जाकर आपका मकसद वो पूरा हो सकता है। तो इसमें भी ऐसा है कि अगर आपने जो भी इसमें से मिनिमम 90 ले लिया, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने इसमें इतने ही लेना है या फिर इसमें इतने नहीं लेना है। तो सेम उसका क्राइटेरिया 90 मार्क्स का इस तरह से रहेगा। और कुछ ऑनलाइन से कुछ क्वेश्चन है क्या? सर ये जो लैंग्वेज है हाँ पेपर 1 में जैसे उर्दू और हिंदी है हमारा, तो सेकंड में भी वही रहेगी। हाँ, दोनों में लैंग्वेजेस सेम रहेंगे, दोनों में लैंग्वेज सेम रहेंगे। अब इसकी स्टडी के ताल्लुक से अगर सवाल है, तो स्टडी के लिए तो मतलब बेस्ट ये है कि अगर आपका अगर सीडीपी अगर नहीं हुआ है, तो बिल्कुल पहले सीडीपी को आपको पहले करना है, सबसे पहले। और उसके टाइम बाद कितना रहेगा टाइम? टाइम ड्यूरेशन सबका 2.5-2.5 घंटे का रहेगा। मतलब सुबह में जो रहेगा रिपोर्टिंग टाइम मिला के आपको 7:30 बजे से बुला देंगे। 1.5 घंटा सुने थे, 1.5 या 2.5 है? 2.5-2.5 घंटे ही रहता है सबका। 2.5 घंटा, ठीक है सर। 2.5 घंटे का पेपर ऐसे रहेगा, मतलब 30-30 से अगर आप लगाए कैलकुलेट करें तो कितने हो रहे हो सबको, मतलब 30 मार्क्स तो 30 मार्क्स को 30 मिनट में लेंगे, तो 2.5 घंटे ऐसा हो। हाँ और आपको मतलब ऐसे नहीं कि 2.5 घंटे से पेपर चालू होगा, आपको बुला लेंगे सुबह में 7-7:30 बजे से। तो अगर पेपर 1 अगर पेपर 2 सुबह में इस बार, तो वो होने वाला है चालू 9:30 से या 9 से ऐसा। तो आपको रहना होगा 2 घंटे पहले। और ले जाते वक्त में आपको साथ में आधार कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है एक से ज़्यादा रख लेना। अब कुछ कुछ कैंडिडेट कैसे करते हैं कि एंड टाइम पे पूछते हैं कि पैन कार्ड ले जाना या आधार कार्ड, तो उस पर जुर्माना थोड़ी है कि आपने एक डॉक्यूमेंट ज़्यादा लेकर चले गए। आप दोनों भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपने जैसा नाम लिखा होता है सीटेड पर, तो वो एक तो मैच होने वाला डॉक्यूमेंट रहना आपके पास। जैसे कि अगर वालिद साहब का किसी का नाम है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि पैन कार्ड साथ में रख लेना। पैन कार्ड पे कैसा है, हस्बैंड नेम अगर है तो उसके नीचे वालिद साहब का भी नाम आता है लिखकर। और आधार कार्ड भी एडिशनल रख सकते हैं। फिर अगर किसी का मैरिज सर्टिफिकेट है बना हुआ, तो रखे तो अच्छा है, खासतौर से नहीं भी बनाए तो चलता है वो। मतलब कुछ कुछ लोग खासतौर से एग्जाम के दौरान वो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए लग जाते हैं, तो वो नहीं भी करे तो चलेगा। सिर्फ वो जो निकाह नामा रहता है तो वो साथ में रख सकते हैं, एक सेफ्टी के लिए। मतलब अगर जिसका हस्बैंड नेम के साथ में आ रहा है नाम, तो उस वक्त प्रूफ के लिए मतलब उनको बताने। और एक अंडरटेकिंग का फॉर्म पहले से आपने एक पेज लेकर चले आना ब्लैंक, जिस पर आपको लिखा कर भी लेते हो कि मेरा नाम ये है और ये मैं ही हूँ बोलकर, आधार कार्ड वगैरह जो है। तो वो चीज़ें कुछ जैसे आपने साथ लेके जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट एक दिन पहले ये भी पूछते हैं कि पेन लेकर जाना है या नहीं, ऐसा भी सवाल करते हैं। तो पेन लेकर भी चले गए तो, और नहीं भी लेकर जाते, ऑफलाइन हो या मत हो, पेन तो मतलब ज़रूरत की चीज़ है। अगर नहीं लगा वहाँ बाहर फेंक देना 5 रुपए का, और लगता है तो आपके काम में आएगा।
तो मतलब वैसे सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। वॉच वगैरह तो वो अलाउ नहीं करते। फिर उसी तरह से मतलब हाँ कम्युनिकेशन वगैरह भी नहीं होता है। मोबाइल फ़ोन वगैरह भी अलाउ नहीं रहता, फ़ोन वगैरह भी। तो टाइम पर मेन पहुंचना इम्पोर्टेंट होता है। जब आप एग्जैक्टली वहाँ टाइम पर पहुंच गए तो वहाँ 10 मिनट आंखें बंद करके भी बैठे आप, तो आप एक रिलैक्स भी हो जाएंगे। भाग दौड़ में अगर आप पहुंचेंगे ना तो वहाँ पर आपको नर्वस होकर आपका एग्जाम में मतलब परफॉर्मेंस बेहतर ना आ पाने का एक वो हो सकता है, वो कारण बन सकता है कि आप नर्वसनेस में मतलब बराबर से समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन। या फिर और आपका अगर शुरुआत ही अगर ऐसे पेपर से हो गई कि आपने मैथ्स में फंस गए, तो आपकी एनर्जी कैसा है। अगर सपोज जिसका पेपर वन को कंसंट्रेशन है, जैसे डीएड वालों ने क्या किया, बहुत सारों ने जो बहुत पेपर लिए, तो अच्छा किया सुबह वाले पेपर को मॉक समझना है इनको, पेपर टू को कंसंट्रेट नहीं करना जिनका डीएड है तो। क्योंकि पेपर वन जो रहेगा सुबह में, वो एक मॉक समझ के एनर्जी बैलेंस बचा कर रखकर मतलब उसको समझना है थोड़ा सा। उसमें पूरी एनर्जी और लगा देंगे अगर, तो फिर क्या हो जाएगा, थकन के मारे में मतलब पेपर वन थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है, या फिर और ज़्यादा रीड नहीं कर पा रहे आप, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और जो पेपर टू वाले जिन्होंने बहुत लिया है, तो उनको फुल फोकस जो है तो पेपर टू पे ही करना है, पेपर वन पे नहीं करना है, बीएड वालों को। तो उन्होंने जब शुरू में पेपर होगा तो उसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और पेपर टू जिन्होंने लिया है बीएड वालों ने, तो उनको जस्ट एक अटेम्प्ट के तौर पे वो दे सकते हैं, या फिर उसमें समझ सकते हैं कि क्या आया है क्या नहीं। तो उसको बहुत रिलैक्स होकर पढ़कर करना है। मतलब आपको कभी कभार क्या होता है ऐसा कि उर्दू का टर्म है, उसमें एक सिवाय लिख कर आता है, सिवाय। तो सिवाय वो अक्सर पढ़े नहीं आता, उसका मतलब होता है कि निगेटिव, इसके अलावा है। तो सिवाय बहुत सारे पॉजिटिव समझ के उसको ऐसा कर देते हैं। और अभी जो मॉक एग्जाम दे रहे थे स्टूडेंट भी, तो मॉक एग्जाम में ऐसा भी दिखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि वो आंसर जो देना चाह रहे थे, तो सेकंड उनके दिमाग में था लेकिन उन्होंने चार कर दिया, खुद से ही लिखा है मॉक में। तो उसमें गलतियाँ हमको समझ में आती है कि वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है कभी कभार। और कुछ क्वेश्चन है कि ऑनलाइन से ऑफलाइन से, इसके ताल्लुक से एग्जाम के या फिर स्टडी के, कि अभी कैसे स्टडी करना है। स्टडी के ताल्लुक से तो अभी बिल्कुल आपको छोड़ देना है, मतलब आपको 2 दिन ही ये समझना है। क्योंकि मतलब 5 सब्जेक्ट है आपके टोटल, तो आपको 2 2 दिन मिलेंगे अभी हर एक दिन। उसमें कैसा रैंडम कुछ भी काम आ सकता है। तो आपको सपोज अगर आप सीडीपी पे पहले फोकस कर लेना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो सीडीपी को फोकस करना है। एक एक दिन ही देना है आपको, और मॉक टेस्ट लेना है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा 1 2.5 घंटे का टाइम लगाकर बैठना है। तो आपको उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी बनेंगी और हैबिट बनेंगी उतनी देर एग्जाम देने की। आप उसको बीच बीच में ब्रेक लेकर अगर देंगे ऐसा 30 मिनट का सीडीपी, फिर थोड़ी देर के बाद अलग, तो उसमें आपकी हैबिट बिल्ड नहीं हो पाएंगी। तो उसमें समझ में आएगा कि आपका कंसंट्रेशन कितना लेवल पर आप मेंटेन कर पा रहे हैं, मतलब सवाल को पढ़ने में, समझने में, और उसका जवाब देने में। और ओएमआर शीट जो है, ओएमआर शीट की एक जेरोक्स निकाल के रख लीजिए 5 10, और उस पर लास्ट लास्ट में कैसे है कि उस पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ओएमआर शीट से क्या होगा कि आपको जो सर्कल फिल करने की प्रैक्टिस है वो एक्यूरेट हो जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो सिस्टमेटिक फिल करना होता है पूरा। क्योंकि ओएमआर शीट जो होते हैं, तो वो एक ओएमआर शीट की मशीन होती है जो रीड करती है वो, उसके थ्रू में वो चेक होते हैं पेपर। और एक बात और याद रखना है कि जैसे रिजल्ट आता है, तो आपको जहन में ही रखना है कि जैसे रिजल्ट शो होता है, उसके बाद एक आंसर की पहले एक आती है रिजल्ट से पहले। रिजल्ट आने से पहले एक प्रोसेस होता है, जिसमें होता है कि पहले आंसर की रिलीज करते हैं, और एक चांस देते हैं 24 घंटे का। 24 घंटे में आपको आपकी ओएमआर शीट पे जो आपने टिक किए हैं क्वेश्चन, तो आप हल्का सा मतलब आपके क्वेश्चन पेपर्स पे भी ऑफलाइन पे पेंसिल से टिक करके आ सकते हैं कि आपने क्या क्या दिए। और आपकी ओएमआर शीट आपकी लॉगिन आईडी पे मिल जाती है। वो लॉगिन आईडी से आपको आंसर की चेक करना होता है कि आपने कितने सही दिए और कितने गलत। और अगर आंसर की कभी कभार ऐसा होता है कि उसका रीजन अलग था, जैसे कि आपने उसको चेक कर लेना है ग्रेड अप पर टेस्ट, ऐसे कुछ जो ऐप है उसके ऊपर, अगर वो गलत हो रहा है, अगर वो गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो 1,000 रुपये देके, जैसे आपको अगर लग रहा है कि 89 पर, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको 2 3 बार एग्जाम दिए उन्होंने और 89 ही आए थे। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा है कि 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का अगर इशू है, तो आपका एक तो टाइम जाने वाला, फीस भरना, फिर एग्जाम पे जाना, तो 2,000 लगने ही वाले। तो 1 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर वो आंसर की में गलत दिखा रहा है उसका जवाब, तो आप उसको चैलेंज कर देने पे वो मार्क्स बढ़ जाएगा, लेकिन वो एक्यूरेट होना जरूरी है। तो आपका अगले टाइम का वो बच जाएगा खर्चा क्वेश्चन पेपर देने में।
चेयर ले लीजिए। हाँ पर्सन नहीं पढ़ाते नहीं, ऑथेंटिक होना चाहिए रीजन के साथ, प्रूफ के साथ, वो प्रूफ भी जोड़ना होता है। हाँ, और 24 घंटे का टाइम ही होता है बस। हाँ, तो 24 घंटे के टाइम पे वो प्रूफ जोड़कर अगर वो करते हैं 24 घंटे में तभी क्लेम कर पाते हैं। और बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं तो फिर उसको अगर एक दो गलत भी है तो उसको करके फिर मतलब नहीं है। तो 1 या 2 मार्क्स अगर गलत आ रहे हैं तो उसको 1,000 रुपये देकर आंसर की से चैलेंज करते हैं। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं रखना। ये जो आप टारगेट बना रहे हैं ना, तो टारगेट तो आपका ऐसा होना चाहिए कि इसमें अगर आप सपोज पेपर 1 ले रहे हैं तो पेपर 1 में ये 28 अगर इसका हो गया तो मैथ्स में आपने पेडागोजी के साथ एटलीस्ट 15 लेना जरूरी है। ईवीएस अगर है तो सपोज एटलीस्ट अगर आपको बिल्कुल नए भी पढ़ रहे हैं तो 26 बहुत हो गए। अगर आप उर्दू या फिर हिंदी कर रहे हैं तो 26 या 26 तो आना ही चाहिए, 27 नहीं भी। और अगर इंग्लिश है तो पेडागोजी और ये मिलाकर अगर देखा जाए तो 15, या फिर बहुत ही अगर कोई वीक है, अगर इसका इंग्लिश स्पोकन अच्छा नहीं है तो 12। तो ये मार्क्स के हिसाब से कितना हो रहा है, ये 40 यहाँ पर हो गए, ये दोनों मिला दिए तो। और 26 और 26 कितने हो गए, ये 40, 55 और 52 52। 52, हाँ, 52 और 45, तो 97। तो मतलब आपको पहले टारगेट ही ऐसा बनाना है। ये तो भी हमने कम से कम बताए, लेकिन आपको टारगेट 130 का रख के चलना होगा मॉक में। और मॉक आपका बताता है आपका आईना एग्जाम में कितने आने वाले। तो एक चीज़ ये भी है कि आप कहाँ पर कम है तो उसको फिर फुल फोकस करना है। कि मतलब जहाँ पर भी आप कम पढ़ रहे हैं, सपोज आपको बिल्कुल भी कम, जैसा 12 मार्क्स इसमें है, तो आपको ये अगर अच्छा है ना तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि आप इसको 30 नहीं कर सकते। कि आपकी स्टडी है बराबर। अगर आपको 26 आ रहे ये भी छोड़ देना है। जो वीक सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया फिर ये, जब आप इसमें माहिर हो गए तो तब जाकर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, अदर सब्जेक्ट पर, और उसके पीछे ही पड़ जाना है। तो जब जाकर आपका मार्क्स और हाइयर होगा। तो मॉक एक दे देना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। अभी कुछ पढ़ने का ज्यादा टाइम है। हाँ, जो भी 107 ऊपर जा रहे हैं मतलब 100 के, तो आप ज्यादा टारगेट रखेंगे तभी अच्छी हो पाएगा। अगर आप 90 का टारगेट रखेंगे तो फिर वो 70-72 तक ही आता है। तो इस तरह से। और कुछ क्वेश्चन है? सर बी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पेडागोजी 15 मार्क्स के लिए रहेगा। नहीं, उसमें जैसा बताया हमने, ये